आज का टॉपिक है आरआरटी पीसीआर कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में। मेरा नाम है डॉक्टर तुषार सक्सेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरटी पीसीआर इसे रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं और इसे मॉलिकुलर टेक्निक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रिंसिपल पर काम करता है, वो प्रिंसिपल है थ्रू जीन सिक्वेंसिंग। ये जीन सिक्वेंसिंग के प्रिंसिपल पर काम करता है दैट फाइंड द जेनेटिक मार्कर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ SARS-CoV-2, जो एक जेनेटिक मार्कर की मदद से SARS-CoV-2 वायरस जो है इसके जेनेटिक मटेरियल को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो RT-PCR इज़ अ 5 स्टेज टेस्टिंग, ठीक है। तो उसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। जो प्रोसीजर है वो 4 स्टेप का है। कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ 5 स्टेज और ये 4 स्टेप्स लिखा हुआ है। तो ये जो 5 स्टेज टेस्टिंग है इसी में से एक है प्रोसीजर, उसकी 4 स्टेप्स हैं। आगे समझ जाएंगे आप। देखिए, तो ये जो प्रोसीजर है ये 4 स्टेप प्रोसीजर है। ये हैं 4 स्टेप्स, ठीक है। पहला है सैंपल कलेक्शन। सबसे पहले स्वैब को कलेक्ट करेंगे। स्वैब मतलब कि एक कॉटन स्वैब होता है, कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट्स थ्रोट और नेजोफेरेंजियल, पेशेंट के गले या नेजोफेरेंजियल रूट से कलेक्ट किया जाता है। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा पुराना होता है तो उस टाइम पे कफ डफ स्पुटम मतलब बलगम भी हम एज ए सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है टेस्टिंग। ये जो टेस्टिंग है ये 5 स्टेज है, जो ये लिखा है RT-PCR टेस्टिंग इस 5 स्टेज। तो ये वो टेस्टिंग है जो 5 स्टेज में कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये थ्रू जीन सिक्वेंसिंग के थ्रू होती है, जो कि SARS-CoV-2 वायरस का जेनेटिक मटेरियल को फाइंड आउट करता है, ठीक है। थर्ड है वेटिंग ऑफ फ्लोरोसेंट सिग्नल। तो व्हेन प्रोब बाइंड द DNA सेगमेंट, जब प्रोब DNA सेगमेंट के साथ बाइंड हो जाता है तो फ्लोरोसेंट डाई जो होती है वो कलर देती है, साइबर ग्रीन कलर देती है। यहाँ ज़रा सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोब क्या है, प्राइमर क्या है, ये आगे आपको भी एकदम समझ में आ जाएगा आसानी से। 4th नंबर पर कंफर्मेशन। जब टेस्टिंग 2 बार हो जाती है तो फिर कंफर्म कर दिया जाता है कि केस पॉजिटिव और नेगेटिव है। आइए देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि DNA, ये है RNA और ये वापस DNA। तो DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू DNA से RNA बनता है। वहीं अगर हमें RNA से DNA बनाना हो तो इस प्रोसेस को उल्टा कर देंगे, यानी रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो RNA से DNA बनाना होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इस प्रोसेस में एक एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एंजाइम, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो इस एंजाइम के थ्रू ही ये प्रोसेस हो पाती है। अब प्राइमर क्या है, प्राइमर हम देख लेते हैं। प्राइमर आर स्मॉल पीस ऑफ DNA। ये DNA के बहुत ही छोटे पीसेस होते हैं जो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के साथ बाइंड अप कर सकें, ठीक है, उसके वायरल जीनोम से बाइंड अप कर सकें, तो उसे हम प्राइमर बोलते हैं। ये मतलब बेसिकली स्मॉल पीसेस ऑफ DNA के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। आगे देखते हैं। तो ये RNA है, ये सपोज कीजिए ये वायरस का RNA मटीरियल है, ठीक है। इस RNA मटेरियल से हमने DNA बनाया, तो यानी RNA से DNA मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। किसके थ्रू? RT एंजाइम, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू हमने RNA से DNA बना लिया। उसके बाद अब ये जो DNA बना है ये बहुत ही टिनी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में DNA बनता है। तो इतने DNA से सफिशिएंट नहीं है टेस्ट को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, इस टेस्टिंग को पूरा करने के लिए जिस क्वांटिटी में ये DNA बनता है, ठीक है, तो ये उतना DNA पर्याप्त नहीं है। अच्छा, आप सोचेंगे कि RNA से ही हम टेस्टिंग क्यों नहीं करते, DNA बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जो SARS-CoV-2 वायरस का जो हम प्राइमर यूज़ करते हैं वो DNA स्मॉल पीस ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें लिखा हुआ है स्मॉल पीस ऑफ DNA, ये प्राइमर यूज़ करते हैं हम। तो ये DNA का पीस होता है। तो ये DNA का पीस इस तरीके से डिज़ाइन किया होता है जो स्पेसिफिक DNA वायरस के स्पेसिफिक DNA से ही जुड़ सकता है, उससे ही, ठीक है, बाइंड अप हो सकता है। तो DNA से DNA ही बाइंड अप होता है क्योंकि प्राइमर DNA का पार्ट है ना, DNA के स्मॉल पीसेस हैं प्राइमर। तो हमें वायरस के RNA से काम नहीं चलेगा, वायरस के RNA से हमें DNA बनाना पड़ेगा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू हमने DNA बनाया, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट में ये DNA बनाए। तो हमें अब इसकी ज़्यादा कॉपी चाहिए, मल्टीपल कॉपी चाहिए, तो हम इसको एम्पलीफाई करेंगे। तो एम्पलीफिकेशन ये अगली प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद अगली प्रोसेस है एम्पलीफिकेशन। इस पे प्राइमर का यूज़ होता है, ठीक है। इस प्राइमर का यूज़ करने के बाद हमने एम्पलीफिकेशन किया, हमें काफ़ी सारे डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA मिल गए। अब इन कॉम्प्लीमेंट्री DNA ये 2 अलग अलग मिले हैं, ठीक है ना, एक ये है और एक ये है, आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग हैं, दोनों DNA के पीस हैं, लेकिन इसको हमें जोड़ना है।
ठीक है ना। सपोज़ कीजिए कि हमने वायरस का डीएनए, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिए, ठीक है। अब हमें प्राइमर, हमारे पास प्राइमर भी है जो जो खुद अपने आप में एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। तो अब ये जो स्मॉल पीस ऑफ डीएनए यानी जो प्राइमर है, ये वायरस के डीएनए से कैसे जुड़ेगा, तो जोड़ने का जो काम करेगा ना, उसको हम प्रोब बोलते हैं, ठीक है। उसको हम प्रोब बोलेंगे, उसको हम प्रोब बोलेंगे। तो ये प्रोब क्या होता है, ये फ्लोरोसेंट डाई है, इस यहाँ पर ये प्रोब का काम करती है, ठीक है। ये प्रोब इन दोनों को बाइंड अप करता है, और जब ये बाइंड अप हो जाते हैं इस प्रोब की मदद से, तो ये फ्लोरोसेंट डाई है ये कलर देती है, और जब कलर आ जाता है तो इट मीन्स केस पॉजिटिव है। तो हम अमाउंट ऑफ कलर कितना टाइम के साथ में क्या होता है, कलर ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो इसलिए हम उसके अमाउंट को कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, देख लीजिए। स्वैब कैप्ट इन वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम, स्वैब जो हमने कलेक्ट किया है पेशेंट के थ्रोट से या नेजोफेरेंजियल रूट से, उसको हम वायरस ट्रांसपोर्ट मीडियम में रखते हैं, ताकि जो उसका प्रोटेक्टेड आरएनए मटेरियल है वायरस का, वो प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है ना। उसको हम लैब लेके जाते हैं, लैब में स्वैब को मिक्स करते हैं लिक्विड में मिक्स करने के बाद जो वायरल मैटर होता है वो डिस्पर्स उसमें आपस में फैल जाता है। उसको हम आराम से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो हैवी पार्ट्स होता है वो बैठ जाता है, तो रिमेन ओनली पैलेट ऑफ वायरल सेल्स। तो इस पैलेट को हम प्रोसेस करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द आरएनए। इस पैलेट से हम आरएनए निकालते हैं वायरस का, ठीक है, जो कि बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होता है, जिससे हम बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आरएनए इज कन्वर्टेड टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें लिखा हुआ है बाय आरटी एंजाइम यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रीजन ऑफ सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब इसके बाद हम इसको एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करने से हमें क्या होगा, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए मिल जाएगी। तो रीजन्स ऑफ सी डीएनए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नीड्स टू बी एम्पलीफाई बाय यूजिंग स्मॉल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नोन एज प्राइमर, जैसे मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद अगला प्रोसेस है ये प्राइमर प्लस प्रोब, ठीक है ना, प्राइमर प्लस प्रोब पुट इन ए स्मॉल रिएक्शन ट्यूब। तो इन प्राइमर और ट्यूब को स्मॉल रिएक्शन ट्यूब होती हैं जो पीसीआर मशीन के लिए डिज़ाइंड होती हैं, उन रिएक्शन ट्यूब्स में डाल दिया जाता है और उसे पीसीआर मशीन में रख दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बाइंड अप प्रोसेस होता है, ये वाला बाइंड अप प्रोसेस, ठीक है ना, ये पीसीआर मशीन में होता है, ठीक है। बाइंडिंग प्रोसेस टेक प्लेस वेयर प्राइमर बाइंड विद स्पेसिफिक जीन ऑफ वायरस डीएनए, फ्लोरोसेंट डाई गिव्स कलर, और ये फ्लोरोसेंट डाई उससे स्पेसिफिक जीनोम से मिलने के बाद कलर दे देती है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फ्लोरोसेंट डाई है, ये टाइम है, टाइम बढ़ने के साथ साथ ये जो फ्लोरोसेंट डाई है ये बढ़ती चली जा रही है, इट मीन्स इंक्रीज विद टाइम, तो मतलब केस पॉजिटिव है। और अगर फ्लोरोसेंट डाई नहीं, डाई कलर तो देगी लेकिन टाइम के साथ वो कलर कांस्टेंट है, मतलब उतना ही है जितना दिया है, तो इट मीन्स को टेस्ट नेगेटिव आया है। अगर ये कलर का अमाउंट बढ़ेगा तभी पॉजिटिव है, और कलर का अमाउंट नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये नेगेटिव है। तो यही आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी का मेथड प्रिंसिपल है। इसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, इसमें प्रोसीजर बताया है, 4 स्टेप मैंने प्रोसीजर बताया है, और उस प्रोसीजर 4 स्टेप प्रोसीजर में एक स्टेप टेस्टिंग का है, उस टेस्टिंग के 5 स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप मैंने अच्छे से डेवलप किए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, समझ आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।